प्यारे दर्शकों, मैं राजेश खोसला इटर्नल भारत चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर जसवीर सिंह दोसांझ हैं। हम जैसे पिछले महीनों में हर हफ्ते बाद या महीने बाद कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं। आज इस कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में डॉक्टर साहब, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भी इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, अभी हम देखते हैं भी हर कोई धर्म वाले पंथ वाला कोई भी है वो अपने धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। कहीं पाठ चल रहा है, कहीं कोई व्याख्या हो रही है किसी धार्मिक मुद्दे पर, कोई हाँ जी कोई लंगर लग रहे हैं या सब कुछ हो रहा है। यानी मेन बात है भी अध्यात्म के साथ जोड़ने की जो बात है वो लोग सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं भी इतना गाली गलौज, इतनी एक दूसरे के साथ नफरत, वो फिर क्यों बढ़ती जा रही है? यानी होना तो यही चाहिए भी इंसान के दिमाग में कुछ सहनशीलता आए या एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आए, लेकिन ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है और नफरत जो है मेरे हिसाब से वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी इसका क्या कारण हो सकता है? भी ये समय का फेर है या क्या है, ये नहीं मेरे को समझ आ रहा। इस बारे में मेरा यही क्वेश्चन है भी, आप इसको थोड़ा प्लीज इलैबोरेट कीजिए। ठीक है खोसला साहब, दर्शकों प्रणाम। खोसला साहब, पिछले एपिसोड जो था उसमें मैंने एक उसका जो हेडिंग था वो दैट इज गॉड, वो के ऊपर मैं कई दिन जब जो एपिसोड बनाया था तो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि भी जिस आपने जो बोला कि सभी उसको याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, गिरजे हैं, सब जगह ऐसे लगता है कि भी ये एनवायरनमेंट तो बहुत धार्मिक है। लेकिन इतने धार्मिक समागम के बावजूद भी इतनी नफरत, इतनी जेलसी, इतनी हिंसा, इतना गाली गलौज। एक सवाल तो खोसला साहब डेफिनेटली प्रोजेक्ट होगा, जो धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं। अगर ये धर्म होता तो भाई वहां समाज में तो प्रेम की गंगा बहनी चाहिए थी। फर्स्ट पॉइंट विच इज टू बी रिमेम्बर्ड कि धर्म पे नाम पर जो कुछ हो रहा है, आपका ही क्वेश्चन है ये, उसमें तो करुणा एंड प्यार तो निकल नहीं रहा, नफरत, जलसी, हिंसा निकल रही है, गाली गलौज निकल रहा है, स्वार्थ निकल रहा है, मैं कैसे और पैसा कमाऊं, कैसे लोगों को लूटूं। सो पहली बात तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि धर्म क्या है। जो कुछ भी धर्म के नाम पे हो रहा है उसका तो धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। उसका किसके साथ संबंध है? आपका जो सवाल है मैं उस पर आता हूं। भारतीय सनातन दर्शन ने इस जीवन को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला वो बोलते हैं अर्थ, मटेरियल वर्ल्ड। दूसरा वो बोलते हैं काम, जिससे कि ये सारी ग्रोथ होती है। तीसरा बोलते हैं धर्म, जो आप बात कर रहे हैं। मैनकाइंड की जो बेसिक प्रॉब्लम है, पहली बात तो वो कि लोगों को काम का भी नहीं पता, अर्थ के बाहर ही नहीं निकलते। चलो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, मॉडर्न लिटरेचर आया, साइकोलॉजी आई, फिलॉसफी आई, उसने आके एक नई खोज को जन्म दिया। उस नई खोज में जो टोटल जो मैनकाइंड है वो जो बेसिक 2 पड़ा है, फेजेस हैं, अर्थ का और काम का, यहाँ तक ही सीमित होकर रह गई। काम जरूरी नहीं कि सेक्स की डिजायर, काम मीन्स कामना, डिजायर, चाह। ये जो confinement of the mankind up to these 2 fundamental stages of material things and the desire, ये बेसिक इंस्टिंक्ट बन गई इस मॉडर्न मैनकाइंड की।
प्रॉब्लम मैनकाइंड की क्या है कि ये इसके पार जाता ही नहीं, जाते हैं। बस मटीरियलिस्टिक अप्रोच में ही फंसा रहता है। फंसा रहता है। और आपका सवाल ये भी हो सकता है फिर धर्म क्या हुआ? अरे भाई आपने पहले ही बोला जो कुछ हो रहा है उसे तो निकल तो नफरत रही है, धर्म तो निकल नहीं रहा। अगर धर्म होता तो सम सॉर्ट ऑफ कंपैशन पैदा होता, लव पैदा होता, दूसरे के प्रति सहयोग पैदा होता, तो वो तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इसलिए प्रॉब्लम जो आन पड़ी है, जो आपका क्वेश्चन है, वो जिसको हम धर्म बोलते हैं, इसको देखना पड़ेगा कि जो धर्म क्यों नहीं है। क्या बात हो गई? बात तो बहुत लंबी है खोसला साहब, लेकिन उसको समेटने में मैं 1-2 मिनट लूँगा, क्योंकि ये जो टोटल पिछले 2500 साल से जब से ये बुद्ध पुरुषों के वचन लिखती रूप में आए, तो वो स्क्रिप्चर का रूप बने, ग्रंथ बने, धार्मिक ग्रंथ का रूप जब ये समाज में आया, तकरीबन सभी के सभी जो एनलाइटेंड व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि मैं जो कुछ रियलाइज किया है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कॉन्शियसली इवॉल्व होकर इन द पाथ ऑफ कॉन्शियस एवोल्यूशन, जो कुछ भी हर बुद्ध पुरुष अटेन करता है, वो बोलते हैं इसको मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाओ तसे तो जहाँ तक बोल गए, लाओजू जिसको आप बोलते हैं चाइनीज मिस्टिक, अरे भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो जो सच है, सत्य है, वो पिछले एपिसोड में बोला सत्य, वो जिसको मैंने रियलाइज किया है मैं वो नहीं बता सकता। अब जो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये झूठ है। उसकी जो बुक है ताओ ते किंग, उसके फ्रंट पेज पे वो लिख देता है कि ये लिखो कि जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ ये झूठ है। सिमिलरली भगवान बुद्ध जब 7 दिन के लिए नहीं बोलते तो देवता लोग आते हैं और आते हैं कि भगवान कुछ बोलो। भगवान बोलते हैं कि जो कुछ मेरे को मिला है, जो कुछ मैं रियलाइज किया है वो मैं बता नहीं सकता, ये गूंगे का गुड़ है। अगर बोलूंगा, देवता लोग बोलते हैं कि बोलो किसी के काम आ जाएगा, जो वो बोलते नहीं, जो मैं बोलूंगा वे जो इस्लामिक वर्ड में, क्रिश्चियन वर्ड में शैतान बोलते हैं, शैतान को मैं इब्लीस भी बोलते हैं, ये उसके हाथ पड़ जाएगा और ये इसको एक किस्म की राजनीति के उसका बेस बन जाएगा, राजनीति चलाएगा, लोगों को एक्सपर्ट करने का ये वसीला बन जाएगा। इसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता। ये 2 मैंने मिसाल दी है एंड इट्स ए फैक्ट। जो कुछ भी ये बुद्ध पुरुष बोलते हैं